क्या आपने कभी सोचा है कि जो जीवन आप जी रहे हैं वो सच है भी या सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा? आप सुबह उठते हैं, पैसे कमाने भागते हैं, रिश्ते बनाते हैं, घर खरीदते हैं और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। सदियों पहले बनारस की गलियों में बैठकर एक फ़कीर ने पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला एक शब्द दिया था, माया। आज से लगभग 600 साल पहले संत कबीरदास जी ने कहा था कि जिसे आप अपनी असल ज़िंदगी समझ रहे हैं वो दरअसल एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती। कबीर जी ने इस माया को कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि एक महाठगिनी कहा है। एक ऐसा ठग जिसने राजा, महाराजा, साधु, संत और यहाँ तक कि देवताओं को भी अपने जाल में फंसा रखा है। लेकिन क्या है ये माया? क्या ये कोई भूत प्रेत है, कोई जादुई शक्ति है, या फिर हमारे ही दिमाग का एक ऐसा भ्रम जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते? अगर आप आज इस वीडियो पर आए हैं तो कबीर जी के इस गहरे रहस्य को समझने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपका भ्रम टूटने वाला है और आज आप जिंदगी को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने वाले हैं। सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कबीर जी के अनुसार माया का असली सच। सबसे पहले कबीर जी के उस मशहूर दोहे से शुरुआत करते हैं जो माया की पूरी परिभाषा को एक लाइन में समेट देता है। माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोरे, बोले मधुर बानी। कबीर जी कहते हैं कि माया एक बहुत बड़ी ठग है। यह अपने हाथ में 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम की फांसी का फंदा लेकर घूमती है और बहुत ही मीठी आवाज़ में बात करती है। साधारण शब्दों में समझें तो माया का मतलब है वह जो सच नहीं है लेकिन सच जैसा दिखता है। यह पूरी भौतिक दुनिया, हमारा अहंकार, हमारा लालच, हमारा गुस्सा और यहाँ तक कि हमारे वो रिश्ते भी जो हमें खुदा से दूर करते हैं, सब माया का ही रूप है। कबीर जी हमें समझाते हैं कि माया कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाने आएगी। माया तो आपके भीतर की वो कमजोरी है जो आपको सच देखने से रोकती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी महंगी गाड़ी या बड़े घर को देखकर सोचते हैं कि बस ये मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी, वहीं आप माया के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो खुशी कुछ दिनों की होती है और उसके बाद आप फिर से किसी नई चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। इसी अंतहीन दौड़ का नाम माया है। कबीरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है कि माया कैसे हर इंसान के रूप के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है। वह लिखते हैं, काहू के हरि के बैठी, काहू के कमला बैठी, काहू के व्यापी बनारसी, काहू के कमला बैठी। यानी यह माया किसी के घर में लक्ष्मी यानी पैसा बनकर बैठ जाती है तो किसी के पास रुतबा और पावर बनकर आ जाती है। कबीर जी आगे कहते हैं, जो लोग साधु संत बन जाते हैं, माया उनके पास सिद्धियों और तारीफ के रूप में आती है। जब लोग उनकी जय जयकार करते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। यह भी माया है। एक आम इंसान के लिए माया मोह बनकर आती है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा पैसा। इस मेरा के चक्कर में इंसान यह भूल जाता है कि वह इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। कबीर जी का एक और बेहद तीखा दोहा है, माया छाया एक सी,
बिरला जाने कोई, भगता के पीछे फिरे, सम्मुख भागे सोई। इसका अर्थ बहुत गहरा है। माया एक परछाई की तरह है। अगर आप परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे, यानी भौतिक चीज़ों के पीछे भागेंगे, तो वह आपके आगे आगे भागेगी। आप उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सूर्य यानी ईश्वर या आत्मज्ञान की तरफ मुंह कर लेंगे, तो वही परछाई यानी माया आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। यानी जब आप सच को जान लेते हैं, तो दुनिया की सुख सुविधाएं खुद ब खुद आपके पीछे आती हैं। आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि माया से हमारा नुकसान क्या है। कबीर जी कहते हैं कि माया इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। वह हमें एक ऐसे भ्रम में रखती है जहां हमें लगता है कि हम अमर हैं और यह दुनिया हमेशा रहने वाली है। कबीर जी ने एक बहुत ही बड़ा प्रहार करते हुए कहा है, कबीर माया पापणी, हरिसु करे हराम, मुखी कस्तूरी मह मही, कदे न लेवे राम। यह माया इतनी पापिनी है कि यह जीव को उसके असली स्रोत यानी उस परम सत्ता या परमात्मा से दूर कर देती है। इंसान का मुंह तो सांसारिक सुखों की कस्तूरी यानी सुगंध से महकता रहता है, लेकिन उसके दिल में कभी सच्चा प्रेम या आत्मज्ञान पैदा नहीं होता। हम पूरी जिंदगी इस धोखे में बिता देते हैं कि हम चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। यह भी माया का ही एक हिस्सा है। हम जिस शरीर को सजाने संवारने में, जिस जमीन जायदाद को बटोरने में अपनी पूरी जिंदगी की ऊर्जा लगा देते हैं, अंत में वह सब इसी मिट्टी में मिल जाना है। माया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। यह या तो हमें अतीत की यादों में उलझाए रखती है या भविष्य की चिंताओं में डराए रखती है। तो फिर इस महाठगिनी से बचने का रास्ता क्या है? क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाएं? क्या हम कमाना छोड़ दें? नहीं। कबीरदास जी खुद एक गृहस्थ थे। वह कपड़ा बुनने का काम करते थे, पैसे कमाते थे और परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने कभी दुनिया छोड़ने की बात नहीं की। कबीर जी का रास्ता था सजगता और ज्ञान का रास्ता। कबीर जी कहते हैं कि जैसे पानी में कमल का फूल रहता है, वह रहता तो पानी में ही है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती। ठीक उसी तरह हमें इस दुनिया में रहना है, जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन अंदर से निर्लिप्त रहना है। कबीर जी ने समाधान बताते हुए लिखा है, कबीर माया डाकिनी, सब घट घेरी खाए, जाको राखे साइया, ताको सके न खाए। जिस इंसान के हृदय में सत्य का वास हो जाता है, जो यह जान जाता है कि यह संसार क्षण भंगुर है, उसे माया कभी नहीं खा सकती। माया से बचने के 3 मुख्य स्टेप्स कबीर जी के विचारों से मिलते हैं। पहला स्टेप है संतोष। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। लालच ही माया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। दूसरा तरीका है सजगता। जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, अहंकार या मोह जागे, तो ठहर कर खुद से पूछें, क्या यह हमेशा रहने वाला है? और तीसरा तरीका है सुमिरन। अपने सच्चे स्वरूप को याद रखना। यह याद रखना कि आप सिर्फ यह हाड़ मांस का शरीर नहीं हैं, बल्कि आप एक चेतन आत्मा हैं। भाइयों और बहनों, कबीर जी की बातें आज के इस डिजिटल युग में और भी ज़्यादा सच साबित होती हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में
जहाँ हर कोई एक फेक लाइफ स्टाइल दिखा रहा है, हम और भी ज़्यादा माया के जाल में फंसते जा रहे हैं। दूसरों की ज़िंदगी देखकर दुखी होना, हर वक्त कुछ नया खरीदने की होड़ में रहना, यह आधुनिक माया है। कबीर जी ने हमें डराने के लिए माया की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने हमें जगाने के लिए यह बात कही थी। वह चाहते थे कि हम जागें और देखें कि असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। चलते चलते कबीर जी के इस अद्भुत विचार को अपने दिल में बिठा लीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। जब तक आपके अंदर मैं यानी अहंकार और माया है, तब तक आपको सत्य नहीं मिल सकता। और जब सत्य मिल जाता है तो माया अपने आप गायब हो जाती है। आपको कबीर जी का कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और माया के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सजग रहें, खुश रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।